मिस्टर किशन, आपका स्वागत करता हूं पॉलिटिकल दावपेच में। और बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जर्नी जो है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए, ताकि लोगों में और जागरूकता फैले और वो ये समझ पाए कि एक्चुअल में ये जो आपकी zenonco.io जो फाउंडेशन, जो आपने जिस संस्था की नींव रखी, वो एक्चुअल में करती क्या है और क्या उसका बैकग्राउंड है। प्लीज हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बताइए। थैंक यू। थैंक यू गौरव, इतने प्यारे से इंट्रोडक्शन के लिए। जो zenonco.io कंपनी है, ये हमने लगभग 3 साल पहले इसकी बुनियाद, इसकी फाउंडेशन रखना शुरू किया था। जब मैंने, मेरे मित्र और डिम्पल मेरी जो साथी है, उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था कैंसर से। हम तीनों ही IIM कलकत्ता में साथ में पढ़ते थे और जैसे हर किसी नौजवान का सपना हो कि क्या कॉलेज से निकल के बड़े बड़े सपने हम लोग साकार आकार करेंगे, वो सब हमारे सपने थे। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी ने रितेश को पकड़ लिया था और बहुत ही जद्दोजहद और बहुत सारी मेहनत के बाद भी हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाए थे। हमारे पास में दुनिया का बेस्ट डॉक्टर थे, बेस्ट फैसिलिटीज थी, हमने इंडिया में अच्छा ट्रीटमेंट लिया, नहीं हो पाया तो US में भी गए क्लिनिकल ट्रायल के लिए और बहुत कोशिश की। बट फिर लगा कहीं ना कहीं कि हमारे को अगर कुछ चीज़ें पहले से पता होती तो शायद ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे से होता, शायद जान बचा पाते, शायद काफ़ी लोगों की हेल्प होती। और तब हमने सोचा कि जो प्रॉब्लम हमने फेस की हमारी ट्रीटमेंट जर्नी में, क्यों नहीं बाकी लोगों की ट्रीटमेंट जर्नी आसान करे, वो सब चीज़ें जो हमने सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करके। तो पिछले 3 सालों से हम लोग लव हील्स कैंसर एक संस्थान है वो चला रहे हैं और उसके साथ में zenonco.io दोनों ही संस्थान है। इसमें हम कैंसर पेशेंट की मदद करते हैं, उनको जो भी सहायता चाहिए होती है उसको लेके, बीट उनको अगर किसी डॉक्टर से कनेक्ट करना है। कोविड के समय काफ़ी लोग पेशेंट नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उन्हें कनेक्ट करवाने हम लोग हमारी जिम्मेदारी मानते हैं। काफ़ी लोग अभी टेस्ट नहीं करा पा रहे क्योंकि इमेजिंग सेंटर्स कम है, तो जो भी अर्जेंट रिक्वेस्ट होती है हम उसको पूरा करते हैं। काफ़ी जगहों पे भी ट्रैवल बंद हो रखा है, तो जो भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है कि ट्रैवल कर सके पेशेंट, हॉस्पिटल जा सके ट्रीटमेंट के लिए, वो सब हम लोग हेल्प करते हैं। इसके अलावा भारत में आज काफ़ी फोकस मेडिकल ट्रीटमेंट पे है। इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो बाहर बहुत ही फेमस है, पिछले 40-50 सालों से चलती आ रही है, बट इंडिया में मिसिंग है। तो हम इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी को इंडिया में लेके आ रहे हैं, जो कि होता है पूरा एकीकृत ट्रीटमेंट की मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, दोनों को साथ में लेके चलना। तो वो हम लेके आ रहे हैं। इसके लिए हमारी जो मेंटर ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 40-50 सालों से US में यही काम कर रही है, हम उनकी छत्र छाया में कर रहे हैं ये सारे चीज़ें इम्प्लीमेंट। हमने अभी रिसेंटली ज़ायोपार भी लॉन्च किया है, विच इज वर्ल्ड्स पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है। ये मैं आपसे ज़ायोपार के बारे में एक मैंने भी इसको थोड़ा सा स्टडी किया, मुझे भी मौका मिला स्टडी करने का। तो ये टूल एक तरीके से गाइडेंस टूल है जो आपने कोविड के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया है, जो स्पेशली इस टाइम पे जो पैनिक हो रखा है, और टेलीमेडिसिन का भी एक तरीके से इंट्रोडक्शन है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे घर बैठे स्पेशली जो कैंसर से जूझ रहे हैं और जिन्हें एक तरीके से पैनिक हो रहा है, उनके पैनिक को कम करने के लिए ये टूल माना जा रहा है। तो ऐसे में मेरा आपसे प्रश्न उठता है कि ये जो आपने ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है ये, तो इसकी जो सोच आई वो आपके दिमाग में पहले से चल रही थी या कोविड के टाइम पे ये क्लिक हुआ आपको? प्लीज इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। तो ये टूल के बारे में हमने पहले सोचा था तकरीबन 2.5 साल 3 साल पहले, कि ऐसा कोई टूल हो जो कि हमारे को इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट के लिए गाइडेंस दे सके, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं बट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट भी हो। बट हमने कभी टूल लॉन्च करने का सोचा नहीं। सोचा था बट काफ़ी टाइम लगेगा, हमने समझा था। हमारा प्लान था साल के एंड में हम लोग लॉन्च करेंगे। हमने काफ़ी सारे डॉक्टर्स हम लोग बातचीत करते आ रहे हैं इतने टाइम से, काफ़ी सारे साइंटिस्ट से बातचीत करते आ रहे हैं, काफ़ी सारे पेशेंट से भी बातचीत करते आ रहे हैं, और काफ़ी सारे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस के ऊपर जो स्टैंडर्ड साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स है उसके ऊपर हमारा ये टूल बनना काफ़ी पहले से चालू हो गया था। लेकिन कोविड की वजह से हमने सोचा कि सारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि घर बैठे बैठे आपको ट्रीटमेंट डायरेक्शन कैसे मिल सकता है, क्योंकि उसमें कोई किसी डॉक्टर से मिल नहीं पा रहा था। तो हमने सारी एनर्जी सब लोगों को इसी पे लगाया, टूल पे। बहुत सारे डॉक्टर्स की हमने हेल्प ली इस टूल को एकदम टाइम बाउंड लॉन्च करने के लिए। तो इवन दो हमारा काम इस पे पिछले 2-2.5 सालों से चलता आ रहा है और प्लान था हम लोग कि आराम से दिसंबर के एंड में लॉन्च करेंगे। हमने सब कुछ छोड़ के इसी टूल को पूरा करने में
अपना ध्यान डाला, सब लोगों को इसी पे लगाया ताकि हम लोग टाइम पे इसको लॉन्च कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका मदद मिल सके। तो ये टूल जो है लोगों को देता है कि डायरेक्शनल ट्रीटमेंट क्या है, 1 सेकंड वो उनको क्या-क्या चीज़ें अपने मद्देनज़र रखनी चाहिए ट्रीटमेंट लेते समय, कि वो चीज़ें स्किप नहीं करे, कोई चीज़ मिस नहीं करे। अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से क्या सही सवाल पूछने चाहिए, उन सब चीज़ों से जागरूक करता है। तो काफ़ी बार पेशेंट को पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या सिम्पटम्स हैं। वो सारी चीज़ें हम बताते हैं उस टूल के थ्रू। तो ये तो मेरे को एक ये जो टूल के बारे में आपने बताया, ये तो काफी एक इफेक्टिव चीज लग रही है, खास करके कैंसर जैसी समस्या के लिए। और नो डाउट आपकी जो जर्नी भी हमने, आप खुद से भी उसका स्टडी किया है, आपकी वेबसाइट्स हैं और उस पर स्टडी किया है, तो काफी ज्यादा एक इम्प्रेसिव जर्नी लग रही है। ऑफ कोर्स आपके जो सहयोगी पार्टनर हैं, उनका जुड़ना तो एक तरीके से इमोशनल टच है, जिन मैं डिम्पल जी की बात कर रहा हूँ। और आपका जुड़ना सब कुछ त्याग करके, नो डाउट यू हैव बीन अ सीए एंड अदर स्टफ योरसेल्फ, यू कैन एनी टाइम स्टार्ट योर प्रोफेशन, बट उसको ना देखते हुए यू आर डूइंग दिस। तो उसके लिए आपको क्या डिम्पल जी से ही एक तरीके का मोटिवेशन मिला कि आई शुड कम हेयर, और आपके दिमाग में ये चीज पहले से चल रहा था? क्योंकि एक बैंकर जो है, एक इन्वेस्टमेंट पर्सन जो है, उसकी सोच जो है वो थोड़ा सा मनी और मॉनेटरी टर्म्स में ज्यादा होती है। तो ऐसे में मतलब क्या एक ऐसी चीज आपको लगी जो आपने इधर स्ट्राइक आउट किया? बिकॉज आप बहुत कुछ मिस भी कर रहे हैं साथ में, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं बोलूँगा काफ़ी सारी चीज़ें थी जो साथ में चल रही थी। जब हमने नितेश को खोया तब लवीज कैंसर की स्थापना की थी और मैं पिछले 2.5-3 सालों से वीकेंड पे वहाँ पे वॉलंटियर करता आ रहा हूँ। बट फिर मैंने नोटिस किया कि हम लोग जितना वॉलंटियर कर रहे हैं, मैं जितना टाइम दूँगा उतना कम है। क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी से इतने लाखों लोग बीमार हैं इंडिया में और इतनी ज़्यादा नीड है कि कोई डेडिकेटेडली यहाँ पर आए। राइट। तो मैं वीकेंड्स पे मेमोरियल होम्स जाया करता था, टाटा मेमोरियल जाया करता था, काफ़ी सारे हॉस्पिटल जाया करता था। जो पेशेंट्स को मदद चाहिए होती बस उनसे बातचीत किया करता था, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, और जितना हो सकता था करता था। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि खाली वीकेंड्स देना सही चीज़ नहीं है इस बीमारी को, राइट। क्योंकि मुझ जैसे शायद 10 लोग भी मिल जाए तब जाके शायद इस बीमारी का कुछ होगा इंडिया में। और तब मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़ के मुझे इसी में लगना चाहिए और कैसे हम लोग इस बीमारी की जो सीवियरिटी है, जो राइट। तीव्रता है, उसको कम कैसे कर सकते हैं। राइट। क्योंकि बाहर के जो देश है, जो एडवांस्ड है, वहाँ पे बीमारी काफ़ी कॉमन है। यूएस में अंदाज़ा है कि थोड़े टाइम में हर 3 में से 1 जने को ये बीमारी होगी और वहाँ पे क्योर भी हो रहा है, सर्वाइवर्स भी ज़्यादा है। तो इंडिया में क्या चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ हम लाना चाहते हैं यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो और ये बीमारी का जो इतना जो संक्रामक रूप है, उसको हम दबा सकें। तो तो मैं आपसे, बहुत अच्छी सोच है आपकी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरा, मैं आपसे एक पर्टिकुलर प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, नो डाउट आप चला रहे हैं, क्या ये पूर्ण रूप से चैरिटेबल है, फ्री है उन लोगों के लिए जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, और साथ ही जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाता है? उसके लिए थोड़ा एलैबोरेट करके प्लीज बताइए, ताकि लोगों तक और जागरूकता पहुंचे और आपके मोटिव्स के बारे में उनको और खुलासे से पता लगे। थैंक यू। हाँ, तो हमने जब लव हील्स कैंसर की स्थापना की थी 3 साल पहले, तब हमारा फ़ोकस था खाली बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स की मदद करना। राइट। यानी कि वो लोग जो कि ट्रीटमेंट को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते ज़्यादातर, और हम पिछले 2.5 सालों से उनकी ही मदद कर रहे थे। बट फिर हमने देखा कि कैंसर तो सबको होता है, कभी देखता नहीं कि ये आदमी अमीर है या गरीब है, ये अफ़ोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। और तब हमने सोचा कि सही नहीं है अगर हम खाली बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की हेल्प करें तो। राइट। तो हमने 6 महीने पहले ज़ेन ऑन्कोलॉट आयोग की स्थापना की, ताकि जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हम उनको ज़ेन ऑन्कोलॉट आयोग के थ्रू पेड हेल्प करें। जो लोग नहीं कर सकते अफ़ोर्ड, हम उनको फ्री में हेल्प करते रहें। और ज़ायोपार जो टूल है, वो सबको फ्री में ही हेल्प करता है और वो हमेशा फ्री ही रखेंगे हम, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो मेरे को लगता है सबको एक्सेस होना चाहिए उसका, अपनी बीमारी का जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, क्या ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज़ है, वो सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो जितना अफ़ोर्ड कर सकता है, हम उससे उतना ही लेते हैं। कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पाता तो उनको पूरा फ्री में भी देते हैं। मेरा बहुत अच्छा, आपने एक चीज इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक दोबारा आपको। तो मेरा अब एक प्रश्न जाता है, कोई ऐसी दिल दहलाने वाली जर्नी, नो डाउट दिल दहलाना मैं इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि कैंसर एक वर्ड ही नाम का दिल दहलाना बोल देते हैं। बट मेरा प्रश्न इसलिए दिल दहलाना आ रहा है क्योंकि ये औरों में स्ट्रांगनेस देगा। जब हम किसी का एक कहते हैं आक्रामक रूप देखते हैं तो हम और दृढ़ और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने कुछ ऐसा आक्रामक देखा है इस जर्नी में जो आपने कैंसर पेशेंट की बिगिन की है, ताकि लोगों में और सहनशीलता और स्ट्रांगनेस आए? प्लीज इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई ऐसी स्टोरी हमारे साथ? ये पिछले हफ्ते की ही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कैंसर हीलिंग जर्नीज के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किए कि जो भी सर्वाइवर्स है, केयर गिवर्स है, पेशेंट्स है या डॉक्टर है जिनकी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है, और सारी ही स्टोरी अपने आप में इंस्पायरिंग होती है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और शेयर करते हैं। जैसे कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं और शेयर करते हैं लोगों के साथ में, ताकि उनको इंस्पिरेशन मिले। ग्रेट। तो पिछले हफ्ते ही मैं एक स्टोरी सुन रहा था जो मेरे को बहुत दिल को छू गई, और सारी ही स्टोरीज अपने आप में इंस्पायरिंग होती है। तो इस स्टोरी में ऐसा था कि जो कैंसर पेशेंट थे उनकी बेटी एक डॉक्टर थी, और जो मॉम थी उनको बताया नहीं गया था कि उनके हस्बैंड को कैंसर है, क्योंकि मॉम काफी ज्यादा इमोशनल थी। और क्योंकि बेटी डॉक्टर थी उसको पता था सबके सबकी क्या हो रहा है उनके पापा के साथ में। राइट। और उनको डॉक्टर्स ने बताया था कि आपके पास खाली 6 महीने बचे हैं जीने के लिए। और क्योंकि मम्मी को नहीं बता सकते थे, उनके पापा को भी पता था कि सिर्फ 6 महीने बचे हैं। और वो बेटी एमबीबीएस जब भी पूरी की, उनके पहले पेशेंट उनके पापा ही थे। तो वो जो जर्नी थी कि आपको पता है कि खाली 6 महीने बचे हैं और मैं जाने वाला हूँ, राइट। और ये भी कि मैं अपनी बीवी को नहीं बता सकता कि मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम बचा है। एक बाप के लिए वो जो इमोशनल बर्डन होता है वो, लेकिन बेटी ने जिस समझदारी से उसको पूरा किया, उसको संभाला, ये पता होने के बावजूद कि मेरे पिताजी जो है चले जाएंगे, तो टाइम में बहुत ही ज्यादा कैंसर तीव्र रूप से बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने जिस समझदारी, जिस समझ से उसको हैंडल किया और अपने पापा को इतना प्यार दिया कि उनको कुछ कमी ही नहीं हुई। तो जाते हुए भी उनके मुस्कान थी। तो मेरे को लगता है लाइफ का यही पर्पस होता है कि आप जब जाओ तो चेहरे पे एक मुस्कान लेके जाओ, और ये ये मुझे काफी ये इमोशनल बहुत ही स्टोरी है। इमोशनल टच है। मेरे तो खुद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अपना सा छिन रहा है। तो अब मेरा आगे आपसे सवाल जाता है इस इमोशंस को आगे लेते हुए, नो डाउट कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल बात है। अब जो आपकी ये जर्नी है बहुत ही ज्यादा एक इमोशन से भी भरी हुई है, और आप जानते हैं कि इमोशंस ही इंसान को बिगाड़ भी देते हैं और बना भी देते हैं, क्योंकि इमोशंस एक बहुत ही खास करके जब हम इन डिजीजेस की बात करते हैं, और कोई भी भाई कोई भी जिस भी स्तर की डिजीज हो, इवन कैंसर जैसे है वैसे एक ट्यूमर भी बहुत खतरनाक माना जाता है। तो अब मेरा जो प्रश्न आता है कि ये जो जर्नी आपने शुरू की, सब कुछ किया, और आपने अपना व्यवसाय छोड़ा, डिम्पल जी ने अपना बहुत कुछ छोड़ा, जैसे कि आपसे भी पता लगा, रिसर्च भी हमारी उनसे पर्सनली भी बात हुई, बट आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है किसी कारणवश। तो अब इस जो आपने छोड़ा और लिया, इसके बीच में आपको लगता है कि आपने कुछ अपना खोया है, और या फिर आपको इन रूप में जो आपके साथ कैंसर के जो एक फैमिली जुड़ी है, इसमें आपको बहुत कुछ मिला है? ऐसा कुछ अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें या अपना कोई टचिंग मोमेंट शेयर करना चाहें हमारे साथ, प्लीज। तो मैं पर्सनली बताता हूँ कि मेरी जब जर्नी चेंज हुई है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर से मैं जब कैंसर पेशेंट्स की सेवा करता हूँ, तो मैंने खोया तो कुछ भी नहीं है। मैंने बदले में बस पाया ही पाया है, क्योंकि इतने सारे लोगों का प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, जब हम लोग किसी की भी हेल्प करते हैं छोटी सी, जैसे इनफैक्ट आज डिम्पल जी भी यहीं पे होनी थी, लेकिन कॉल से जस्ट थोड़ी देर पहले उनको एक पेशेंट की इमरजेंसी आ गई, और तब उन्होंने ये सब छोड़ के पेशेंट को ही ख्याल रखा उनका। और बदले में जो हमें दुआएं मिलती है, जो चीजें मिलती है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो पाने को बहुत पाया है हमने। मतलब एक दोस्त खोया था 3 साल पहले, पर उसके बदले में आज हजारों दोस्त पाए हैं, और हजारों हजारों भाई, हजारों बहनें जो भी इस कैंसर से गुजर रहे हैं, जो भी, वो सब से एक दिल का रिश्ता सा बन गया है अभी तो। बहुत और खूब। जब उनसे बात करते हैं, उनकी मदद करते हैं, बस बदले में मिला ही मिला है, कभी दिया कुछ भी नहीं, बस मिला ही मिला है। वाह, बहुत खूब। अब जो है सेशन को थोड़ा नैरो डाउन और समाप्ति की तरफ ले जाते हुए, मेरा प्रश्न जाता है कि मैंने आपका ये भी सुना है कि आपके हीलिंग सर्कल्स चलते हैं और वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, और हाल ही में
काफी बड़े बड़े दिग्गज भी और नॉर्मल स्तर के लोग भी और नॉर्मल लाइफ के लोग भी उस हीलिंग सर्कल में फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण सी चीज लग रही है। तो इस हीलिंग सर्कल में ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि हम जनरली इसको सुनते नहीं है। हम जनरली सुनते हैं मेडिटेशन हो रहा है, योग हो रहा है, ध्यान लग रहा है, बड़े सारे योग के फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, बट ये हीलिंग सर्कल जहां पे लोगों की पार्टिसिपेशन है, जिसका हमने खुद भी मुआयना किया है, तो ऐसे में उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। हमें लगता है कि और भी लोग आपके साथ जुड़े हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से या आपके माध्यम से, जैसे भी आप जो है हम इस चीज को बढ़ाना चाहेंगे, तो इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। तो हीलिंग सर्कल की स्थापना हमारे मेंटर ने की थी लैंगले में। तो वहां से हीलिंग सर्कल चलता आ रहा है, जो आज विश्व में लगभग हर बड़े देश में कोई ना कोई स्थापना है जो कर रही है। यहाँ पे क्या होता है कि सब लोग अपने पास आते हैं एक सर्कल में। तो अभी तो कोविड की वजह से सब ऑनलाइन हो रहा है, पर नहीं तो एक जगह पे एकत्रित होते हैं, अपने सारे इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस शेयर करते हैं। ये ऐसा सर्कल है जिधर आप बेहिचक होके जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, अपने साथियों के साथ में शेयर कर सकते हो। क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी इतनी ज्यादा सीरियस होती है कि लोग काफी बार शेयर नहीं कर पाते, अपने दिल में चीजें दबा के रखते हैं। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, हमारे सर्कल में टीबी के मरीज भी आए हुए हैं, डायबिटीज के लोग भी आए हुए हैं, कार्डियोवैस्कुलर वाले भी आए हुए हैं, जो बेसिकली कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो सब आते हैं। हम लोग एक गेस्ट स्पीकर को भी लेके आते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज हो, जैसे मेडिटेशन हो या फिर हैप्पीनेस हो या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ही क्यों ना हो, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और फिर हम लोग उसको ओपन करते हैं सर्कल को कि सब लोग आके अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम ही, सब लोग ही ज्वाइन करते हैं। हिंदी में भी हम लोग बात करते हैं, इंग्लिश में भी बात करते हैं, बेसिकली जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो सबके लिए। तो हम लोग बहुत उसको बहुत ऐसे खूब। ही रखते हैं एवरी वीक। तो ये तो एक बहुत ही एक इंस्पिरेशनल सी चीज लग रही है और हमने इसको खुद भी देखा है पर्सनली भी अपने लेवल पे, तभी हम इसको जो है डिस्कशन में मैं स्पेशली इसको लाया। तो अब मेरा जो है एक आपसे एक बहुत शायद आपको इमोशनल टच हो जाए या कुछ भी, ये जो जर्नी है बहुत खूब है और मेरे ख्याल से आप मुंबई में बेस्ड होकर के ये काम कर रहे हैं। नो डाउट थ्रू आउट द वर्ल्ड आप टच हैं, इस टाइम में आपका टच है, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि कल को ये कोविड खुले तो आपकी अप्रोचेबल चीजें जहां पे भी हैं, कैसे अप्रोच, जैसे आप 1-to-1 कह रहे हैं बेस्ड होता है सेंटर्स में, तो क्या मुंबई में बेस्ड होकर के ये जैसे खार में आप के आसपास आप बेस्ड इस चीज को करते हैं, तो क्या ये मुंबई में बेस्ड होकर के ही रह जाता है या ये थ्रू आउट द वर्ल्ड आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने अपने लेवल पे हीलिंग सर्कल को चलाते हैं, कैसे वर्कआउट होता है? प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा करिए ताकि लोगों को जुड़ने में आसानी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड तो अब तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बट उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे और कोविड खुलेगा। राइट। तो हम लोग जिस तरह से हेल्प करते हैं लोगों की, वो कहीं से भी हो सकता है। तो जैसे अगर डॉक्टर से कनेक्ट करना हो तो हमारे पास पेशेंट मुंबई से भी आते हैं, कोलकाता से भी आते हैं, सिलीगुड़ी से आते हैं, जयपुर, जोधपुर, मतलब हर इंडिया के हर जगह से आते हैं। ग्रेट। इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी काउंसलिंग जो है, जो कि इंडिया में आई वुड से कि हमारी काफी स्पेशलिटी है, क्योंकि बाकी जगहों पे मतलब हम काफी साइंटिफिक तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। उसके लिए हमारे पास पेशेंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड आते हैं, फिर वो चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, जकार्ता से भी पेशेंट्स आए हुए हैं, कनाडा से पेशेंट्स आए हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को से आए हुए हैं। तो वो हमारा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है, जिधर हमारे जो एक्सपर्ट है, भले न्यूट्रिशनिस्ट हो या फिर फिटनेस एक्सपर्ट हो, वो सब कैंसर में स्पेसिफिकली ट्रेंड है, तो वो खाली कैंसर के मरीजों को देखते जाते हैं। और वंडरफुल। उस वजह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी काउंसलिंग के लिए। हीलिंग सर्कल अब हम लोग ऑनलाइन करते हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है। और हमने देखा है कि ये ज्यादा मदद करता है ऑनलाइन, क्योंकि आप फ्री होके खाना बनाते हुए या कैसे भी आपको ज्वाइन कर सकते हो। ग्रेट 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 ग्रेट। वो तो कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और हम लोग काफी बार लव इज कैंसर के थ्रू धर्मशाला में जाकर के हेल्प करते हैं, पेशेंट्स की आर्ट थेरेपी करते हैं। तो वो हम लोग खुद जाते हैं, जो ज्यादातर मुंबई में, दिल्ली में या फिर गुजरात में के हम लोग शहरों में हम लोग जाके करते हैं। बट प्लान है हम लोग पूरे इंडिया में जिधर भी धर्मशाला वगैरह है, जिधर भी कोई कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे हम कर सके गरीब लोगों के लिए। तो हम सर्विसेज जो है, जो भी हम लोग हेल्प करते हैं, मोस्टली ऑनलाइन है और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो
जो है ये तो खैर बहुत ही खूब एक बात कही है आपने कि आपका एक्सेस कहीं से भी हो सकता है। एक डॉक्टर ना होते हुए भी दोनों आपने इतने दोनों ने, डिम्पल जी ने, डिम्पल परमार जी और मिस्टर किशन, आपने भी इतना बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और सब कुछ त्याग के अगर कोई चीज इस तरीके से बांटी जाए तो वो अपने आप में बहुत खूब दिखती है और उसके ब्लेसिंग्स भी आप लोगों को जरूर मिलेंगी। तो ये थे हमारे साथ किशन जी, जिन्होंने zen onco.io ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम कर रही है कैंसर वेलफेयर के लिए, और एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, जो कि अपनी एक वाइड वैरायटी, प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, वाइड वैरायटी ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल एंड फ्री गिविंग लव हीलिंग कंसेप्ट से लोगों को हील करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दे रही है। और हीलिंग सर्कल जो कि इनका एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत यूनिक है, जहां संसार में बैठे कहीं पर भी लोग इनसे जुड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे में जो अब कैंसर की समस्या है उससे जूझने के लिए और एक सुकून की जिंदगी आगे पाने के लिए, खास करके कैंसर जो पीड़ित है उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म और स्तर दे रही है।